रुक करते हैं खबरों की तरफ। भोपाल के कोलार स्थित एमजे ज्वेलर्स के डायरेक्टर योगेश सोनी और उनके पुत्र प्रतीक सोनी ने शहर के ख्याति प्राप्त स्कूलों के गुरुजनों का सम्मान करने को लेकर भेंटवार्ता आयोजित की है। इस दौरान योगेश सोनी और उनके पुत्र प्रतीक सोनी ने एमजे ज्वेलर्स हर बार कभी ग्राहकों के बीच में, कभी राजनीतिक मुद्दों पर तो कभी सराफा व्यापारियों के हित में नई सोच लेकर आते हैं। इस बार एमजे ज्वेलर्स समाज को नींव देने वाले शिक्षकों के लिए कुछ नई सोच लाए हैं। इसी कड़ी में एमपी नगर स्थित गौरव होटल में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और चेयरमैन के साथ में मीटिंग की गई है, जिसमें सम्मान कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। आपको बताते चले कि ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है जहां पर शिक्षकों का संगठन बनाकर उनका कोई आयोजन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद सभी शिक्षक, प्रिंसिपल्स और साथ ही चेयरमैन ने भी आयोजन की मुख्य सोच का अभिवादन किया है और साथ ही उसको बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सम्मान के साथ में कई कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजन कर शिक्षकों को कुछ टाइटल से नवाजा जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि भोपाल से हैं, जहां पर एमजे ज्वेलर्स के डायरेक्टर और पुत्र ने भेंटवार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहां पर गुरुजनों के सम्मान को लेकर बातचीत भी की गई है। शिक्षकों के लिए कुछ नई सोच लेकर इस बार एमजे ज्वेलर्स आए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, तरह तरह के एमजे ज्वेलर्स कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जहां पर शिक्षकों का संगठन बनाकर एक आयोजन किया गया, जहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रिंसिपल, चेयरमैन, शिक्षक भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर मुख्य सोच का अभिवादन कर उनका बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही विचार भी अपने व्यक्त किए गए। इस मौके पर सम्मान के साथ में कई कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षकों को कुछ टाइटल से नवाजा भी जाएगा। गुरु हमें कोई चीज नहीं दे पाते हैं, हम स्कूल जाते ही नहीं, हम पढ़ने के लिए नहीं बैठते ही नहीं, तो हम भी नेता बन जाते हैं। क्योंकि जहाँ मैंने अपनी खुद की जो रिसर्च है उसमें यह है कि जो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए बच्चे होते हैं और स्कूल में खूब मस्ती या स्कूल की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वही नेता बन पाते हैं। हम पिछले जो बने सिर्फ गुरुओं की वजह से, कि गुरुओं ने हमें शिक्षा दी थी कि भाई 2 के 4 कैसे किए जाते हैं, 4 के 8 कैसे कहते हैं, 8 के 16, 16 के 32, हम उसी लाइन पर हैं और हम गुरु को सम्मान करना चाह रहे थे। मगर मुझे जो गैदरिंग आई है मेरे पास, हमने 52 स्कूलों को विजिट किया। आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के मार्गदर्शन में आप मुझे चलना सिखाते हैं, आप मुझे बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आपको समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए आपको क्या करना है बेटा। केंद्रीय मंत्री और धार महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात अपने ही लोकसभा क्षेत्र के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगी। जीतने के पहले मैं 5 विधानसभा में जो आदिवासी विधानसभा उसमें घूमी, और बनने के बाद अभी ये हमारी जैसे ये सरदारपुर और 2 विधानसभा भी पहले मैंने 4 कर लिए, ये दूसरा दौरा है, तो 2 विधानसभा और बाकी है, इसमें मैं जल्दी कर ली थी। इसलिए कर रहे हैं कि जो भी जिस क्षेत्रों से हम जीत के गए, बनने के बाद लोगों का आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना, इसलिए कि पार्टी का मोदी जी का क्षेत्र में जाइए, अपने काम जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो 100 दिन का मिशन है, उसको पूरा करने के लिए भी मैंने अभी जो ये सत्ता चल रहा है, नारी शक्ति सत्ता है, न्याय सत्ता है, इसमें जो हमने पूरे देश में हमारे जो भारत सरकार की जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो भी सरकार जो योजना चला रही है, उसको लोगों तक जो धरातल पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, आज हम पूरे देश में कहीं न कहीं हमको मिल ही जाता है उनकी समस्याएं। तो महिला अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसके लिए एक फोन करके वो डायल करेगी, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर लगेगा, तो उसका तुरंत उसका समाधान होगा। ये सबसे बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा निर्णय।
सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं छात्र छात्राओं को विधिक अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर थाना कोतवाली, उदयपुर एवं थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम असोला हाई स्कूल थाना उदयपुर अंतर्गत शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय एवं थाना धौरपुर अंतर्गत ग्राम करौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है। इस दौरान छात्र छात्राओं को जागरूक करने, नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। पुलिस टीम द्वारा छात्र छात्राओं को पोक्सो एक्ट और साथ ही बाल संरक्षण अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा संबंधी ऐप, अभिव्यक्ति ऐप एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने के साथ साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छात्र छात्राओं को नए कानूनों के प्रति जागरूक भी किया गया है। यातायात के नियमों की भी यहां पर जानकारी दी गई है। दरअसल ये पूरा प्रोग्राम अंबिकापुर सरगुजा में आयोजित किया गया, जहां पर ऑपरेशन विश्वास के तहत नवीन कानूनों के बारे में जागरूक भी किया गया और साथ ही प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। कोतवाली, उदयपुर एवं थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत में छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम असोला हाई स्कूल थाना उदयपुर अंतर्गत शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय एवं थाना धौरपुर अंतर्गत ग्राम करौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ है। इस दौरान छात्र छात्राओं को जागरूक करने, नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों के बारे में पूर्ण जानकारी भी दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस टीम द्वारा छात्र छात्राओं को पोक्सो एक्ट और साथ ही बाल संरक्षण अधिनियम, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा संबंधी ऐप, अभिव्यक्ति ऐप एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई है। छात्र छात्रों को यातायात के नियमों का भी पालन करने के साथ साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। महापौर की कमीशन की भूख को शांत करने बीजेपी पार्षद दल द्वारा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में बजरी की नीलामी की गई है। आपको बताते चलने की सड़क से निकलती बजरी से लोगों की जान आफत में थी। बजरी से बाइक चालक सड़कों पर गिरते थे। 2 दिन की बारिश में सड़क घुल गई थी। आपको बताते चलें कि आज सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया है। इस दौरान नगर पालिका बाकी मोगरा की उपाध्यक्ष कमला बरेट और पार्षद अजय गोड, नारायण दास महंत सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी पार्षद दल ने बजरी की नीलामी की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर सड़क से निकलने वाली बजरी से वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर रोष अलग अंदाज में पेश किया गया। आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर विरोध किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां पर आपको बताते चले कि कोरबा में सड़कों की हालत जो है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, जिसको लेकर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे भी होने का खतरा बना रहता है, जिससे अनोखे अंदाज में अपना प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बताते चले कि बीजेपी पार्षद दल ने बजरी की नीलामी की है। सड़क से निकलती बजरी से वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर अपना विरोध भी जताया है। महापौर की कमीशन की भूख को शांत करने बीजेपी पार्षद दल द्वारा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में बजरी की नीलामी की गई है। नीति आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कोंडागांव के आकांक्षी विकासखंड माकड़ी के बागबेड़ा, मगेता, पीड़ापाल और साथ ही बालोद उरीद गांव में जन जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई है। इस दौरान नारा देकर
सभी की जन सहभागिता हेतु प्रेरित भी किया गया है। इस दौरान बताया यह भी गया है कि संपूर्णता प्रचार रथ के माध्यम से लोगों के बीच में जन जागृति कार्यक्रम का भी जो आयोजन है वो कार्य किया जा रहा है और 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला के 6 संकेतक एवं आकांक्षी विकास खंड के 6 संकेतक को 100% क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आकांक्षी विकास खंड माकड़ी में 11 जुलाई से लगातार सभी 67 ग्राम पंचायतों में भी सभी संबंधित विभागों के शिविर भी आयोजित किए गए हैं। आपको बताते चले कि खबर माकड़ी से है, जहां पर संपूर्णता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया, जहां पर प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। 100% टास्क क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि माकड़ी से हैं, जहां पर नीति आयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कोंडागांव के आकांक्षी विकास खंड माकड़ी के बागबेड़ा, मगेदा, पीड़ापाल, बालोद और साथ ही उरीद गांव में जन जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई है और नारा देकर सभी को जन सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया है। इस दौरान आपको यह भी बताया गया कि संपूर्ण प्रचार रथ के माध्यम से भी लोगों के बीच में जन जागृति का कार्य भी किया जा रहा है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला के 6 संकेतक, आकांक्षी विकास खंड के 6 संकेतक को 100% क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आकांक्षी विकास खंड माकड़ी में 11 जुलाई से लगातार सभी ग्राम पंचायतों के संबंधित विभागों के शिविर आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाई अक्षय कुमार द्वारा आपको बताते चले कि लंबित अपराधों के शीघ्र ही जो है निपटान एवं अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीटिंग हॉल में समस्त अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित प्रकरणों का केस डायरी का स्वयं अवलोकन किया गया एवं लंबित प्रकरणों को पूर्ण करके शीघ्र निकाल हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अपराध जो कि लंबे समय से लंबित हैं, उनके निकाल हेतु विशेष अभियान चलाने और मीटिंग के दौरान लंबित समन्स वारंट की भी तामीली 100% सुनिश्चित करने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया है। आपको बताते चलें कि कोंडागांव से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के वाई अक्षय कुमार द्वारा लंबित अपराधों के शीघ्र निपटान और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु अपराध समीक्षा बैठक आयोजित भी की गई है। इस दौरान आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीटिंग हॉल में समस्त अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे और साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित प्रकरणों का केस डायरी का स्वयं अवलोकन किया गया है। लंबित प्रकरणों को पूर्ण रूप से शीघ्र निकालकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अपराध जो लंबे समय से लंबित हैं, उनके निकाल हेतु विशेष अभियान चलाने, मीटिंग के दौरान लंबित समन्स वारंट की तामीली 100% सुनिश्चित करने के थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के द्वारा मध्यरात्रि में पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाई अक्षय कुमार के नेतृत्व में जिले के अति नक्सल संवेदनशील पुलिस थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मर्दापाल और साथ ही थाना बैनार में भी समस्त सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थाने के लेखा जोखा को चेक किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी को नक्सल संवेदनशील थाने में सतर्क रहने, कानून व्यवस्था एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान समस्त बल को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। निरीक्षण के दौरान थाना के समस्त बल उपस्थित भी थे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि मर्दापाल से हैं, जहां पर संवेदनशील थानों का आकस्मिक यहां पर निरीक्षण किया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। थाने के
लेखा जोखा को यहां पर चेक भी किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के द्वारा मध्यरात्रि में पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाई अक्षय कुमार के नेतृत्व में जिले के अति नक्सल संवेदनशील पुलिस थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मर्दापाल, थाना बयानार में समस्त सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और थाने के लेखा जोखा को चेक किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी को नक्सल संवेदनशील थाने में सतर्क रहने, कानून व्यवस्था एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान समस्त बल को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। निरीक्षण के दौरान थाना के समस्त बल भी उपस्थित रहे। भिलाई में लगातार गौ माता के साथ में क्रूरता की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज रुआ बांधा बस्ती से सामने आया है, जहां पर दुर्गेश यादव के घर की गाय को मोहल्ले के ही एक युवक ने आधी रात चाकू मार दिया है। युवक रमाशंकर पहले भी कई अपराध में संलिप्त रहा है। इधर गाय के मालिक ने जब सुबह गाय के पेट पर चाकू फंसा हुआ देखा तो उसने तत्काल इसकी सूचना भिलाई नगर थाने को दी है और वेटरनरी डॉक्टर को भी बुलाया गया। पुलिस और डॉक्टर के पहुंचने के बाद गाय के पेट से चाकू निकाला जा सका। इधर घटना की खबर लगते ही बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रोहित तिवारी सहित हिंदूवादी संगठन के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सामने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस घटना का फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आरोपी की शिनाख्त जो है वो 27 साल के रामशंकर के रूप में हुई है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राजकुमार लहारे ने भी बताया कि घटना के समय के बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि भिलाई में लगातार गौ माता के साथ क्रूरता करने की बातें सामने आ रही थी। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि दुर्ग से हैं, जहां पर दुर्गेश यादव के घर की गाय को मोहल्ले के एक युवक ने आधी रात चाकू मार दिया। युवक जो है रामाशंकर पहले भी कई अपराधों में संलिप्त रह चुका है और गाय के मालिक ने जब सुबह गाय के पेट पर चाकू फंसा हुआ देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और भिलाई नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इस दौरान डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर के पहुंचने के बाद गाय के पेट से चाकू निकाला जा सका और घटना की खबर लगते ही बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रोहित तिवारी सहित हिंदूवादी संगठन के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस के सामने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी करने लगे। इस घटना का फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आरोपी की पहचान 27 साल के रामशंकर के रूप में हुई है और इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने यह भी बताया कि घटना के बाद कुछ समय बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया गया है और मामले की पूछताछ भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला दुर्ग का है। कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में पारदर्शी प्रशासन की ओर से एक कदम बढ़ाया गया है। कलेक्टर की पहल पर कोर्ट के बाद अब कलेक्टर जनदर्शन के ऑनलाइन यूट्यूब प्रसारण की शुरुआत की गई है। मंगलवार से ही जिला प्रशासन सरगुजा के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन जनदर्शन प्रसारण की शुरुआत कर दी गई है। समय सीमा की बैठक पश्चात जनदर्शन का आयोजन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समय सीमा में कई विषयों की समीक्षा हेतु पर्याप्त समय देने आगामी मंगलवार से बैठक 10 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने बैठक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा की है। बैठक में आगामी 3 महीने में लखनपुर ब्लॉक में 6 सूक्षकों और साथ ही 100% पात्र हितग्राहियों को जोड़कर लाभान्वित करना है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग स्वास्थ्य, कृषि, NRLMA और साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से इन सूचकों को पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं जनदर्शन में भूमि संबंधी मामले, सड़क परिजनों द्वारा भरण पोषण दिए जाने की संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। आपको बताते चले कि कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में पारदर्शी प्रशासन की ओर से कई तरह के कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं।
रॉग एंड जीरो वेस्ट कार्यक्रम जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सेंधवा द्वारा प्लॉग रन का आयोजन किया गया है। रन की शुरुआत पुरानी नगर पालिका से सदर बाजार होते हुए मंडी रोड शेड से आपको बताते चले कि समापन किया गया है। सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर एक व्यक्ति की भूमिका को सुनिश्चित करना है, क्योंकि शहर की स्वच्छता और सुंदरता प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से बनाई जा सकती है। इसलिए इस रैली के दौरान उपस्थित समाजजनों और नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने स्वयं सड़कों से कचरा बिनकर लोगों की सफाई का संदेश दिया है। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत किले के अंदर पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत भी की गई है। सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया जा रहा है वो 2024 के तहत प्लाग रन का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के नागरिकों को जागरूकता फैलाने और सेंधवा को एक नंबर बनाने के लिए ये रन का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हुई है। इसमें शहर की जो रोटरी क्लब है, साइकिल ग्रुप है और मानव सेवा संस्थान है, प्रेस क्लब है, इनके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है और इनके माध्यम से भी हमने नगर के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए कि 2020 में जो सेंधवा एक नंबर पे आया था, पुनः सेंधवा को 2024 में एक नंबर पे लाना है। इसके कारण इनसे भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। और जो पौधा लगाया है, पौधा का संदेश दिया है। पौधा का भी सरकार के द्वारा एक पेड़ मेरी मां के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत भी हमारी अध्यक्ष माननीय बसंतीबाई यादव के हाथों से एक पेड़ मेरी मां के नाम लगवाया गया है। आज से इन्हें पेड़ लगाने की भी शुरुआत की गई है। नगर में लगभग माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 10,000 पेड़ों का लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति करके आज से 17 तारीख तक हमारे द्वारा इन्हें पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों से किस तरह की अपील रहेगी? लोगों से ये अपील रहेंगी कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर घर से एक पेड़, जहां अगर आंगन में जगह नहीं है तो सार्वजनिक जगहों पे, पार्क की जगहों पे इन पे एक एक पेड़ लगाए ताकि अपना भविष्य आगे। जिले के तहसील इछावर के ग्राम लसुडिया कांगर में आपको बताते चले कि दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर एक ट्रैक्टर पलटने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मृत किसान के परिजनों द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर से किसान दवा छिड़कने खेत पर गया था। ट्रैक्टर के पीछे 500 लीटर की टंकी बंधी हुई थी। सामने 4-5 फीट घाटी चढ़ने में ट्रैक्टर आगे से उठकर पलट गया, जिससे किसान की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इछावर पहुंचाया गया है। खबर करहाल से है, जहां पर एक और जिले भर में हुई अतिवर्षा के पानी से किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है। और जिन बस्तियों में पानी भर गया है, वहां पर कलेक्टर लोकेश चांडिल जो है वहां पर स्वयं जाकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर करहाल मुख्यालय की पंचायत जल भराव की लगातार शिकायत करने के बाद भी नगर की कुशवाहा बस्ती में पानी की निकासी के कोई भी इंतजाम नहीं करवा पाए हैं। बीजेपी मंडल मालंजाल खंड में आपको बताते चले कि पूर्व सांसद द्वारा अपने सांसद निधि से साल 2023-24 में पास किए गए नगरी में 2 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4 पानी टैंकरों के वितरण एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट सिवनी सांसद भारतीय प्राधी सहित कई लोग भी उपस्थित रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।